इन दिनों मैं तेलंगाना की नवनिर्मित राजधानी हैदराबाद के टूर पे हूँ और हैदराबाद शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर चलकर पहुँच चुका हूँ गोलकुंडा फोर्ट देखने। मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये है इस किले का मेन गेट बना है, देखिए मेन गेट। और इस किले की गेट की खासियत ये थी कि ये किले का गेट ऐसे बनाया गया था कि इसके के जस्ट सामने ये दीवार थी, ये दीवार बनाई गई थी। ये ऐसी दीवार थी कि कोई आक्रांता अगर आता है तो सबसे पहले उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, तब उसे मेन गेट दिखाई देगा यहाँ का। चलिए चलते हैं और रूबरू कराते हैं आपको इस किले के प्राचीन इतिहास से। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा इतिहास के पन्नों में छुपे ऐसे किले की ओर, जहाँ की दीवारें इतिहास की कहानियाँ सुनाती हैं, जहाँ एक ताली की गूंज किले के सबसे ऊंची स्थान तक पहुँचती है। आज मैं आपको लेकर चलूँगा भारत के दक्षिण में स्थित एक ऐतिहासिक चमत्कार गोलकुंडा किले की यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफ़र। हाँ, और जोर से जोर से करो। गोलकुंडा फोर्ट के अंदर एक ऐसी जगह छुपी है जो कभी शहंशाहों का घर हुआ करती थी, शाही महल। यहीं पर कुतुब शाही रूलर्स अपना वक्त गुजारते थे। आराम दरबार और रानियों के साथ की जिंदगी इसी महल के अंदर बसती थी। आज तो यहाँ सिर्फ पत्थर बचे हैं, लेकिन अगर इन दीवारों से पूछा जाए तो ये हजारों कहानियाँ सुना सकती हैं। कहा जाता है कि महल के अंदर शीश महल भी था, एक ऐसी जगह जहाँ शीशे लगाए गए थे जो रोशनी होने में चमकते थे। इस महल के अंदर अंडरग्राउंड बाथ हाउसेस, किचन एरियाज और वेंटिलेटेड रूम मिलेंगे। सब कुछ एक रॉयल सिस्टम का हिस्सा था। कुतुब शाही आर्किटेक्चर में ईरानियन और इंडियन स्टाइल का ज़बरदस्त मिक्स था। सोचिए, इतने सालों पहले बिना एसी, बिना लाइट के यह लोग इतने इंटेलिजेंट डिज़ाइन करते थे कि बिल्डिंग की गर्मी में भी ठंडक रहती थी। ये शाही महल एक बेहतरीन मिसाल है एक समय के शान और कला की। कोर्ट यार्ड के बीच में ये एक फाउंटेन बना है। ये फव्वारे केवल सजावट का काम नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में ठंडक बनाए रखने का काम करते थे। इस फव्वारे में कभी कभी गुलाब जल या चंदन का पानी डाला जाता था, जिससे आसपास की हवा सुगंधित हो जाती थी। ये ऊंचा पत्थरों से बना प्लेटफॉर्म डांस स्टेज है, जहां शाही कलाकार या दरबारी नर्तकियां प्रदर्शन करती थी। इस मंच के चारों तरफ मेहमानों के बैठने की जगह, राजा रानी के लिए विशेष आसन होता था और वो नृत्य संगीत का आनंद लेते थे। रात में भी दियों और मसालों की रोशनी में भी नृत्य होता था। यह है गोलकुंडा का एक ऐसा कमरा जहाँ युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि श्रृंगार की तैयारी होती थी। ये ड्रेसिंग रूम एक शांत और सजावट भरा स्थान था, जहाँ शाही वस्त्र, इत्र और गहने सोच समझकर पहने जाते थे। इस कमरे के हर कोने में एक कहानी छुपी है, एक राजा की शान, एक रानी का अभिमान और गोलकुंडा की राजसी विरासत का एक जीवंत प्रमाण देखने को मिलता है। यह है फोर्ट का कोर्टयार्ड हिस्सा। इसके खुले आंगन में एक शान थी, एक संस्कृति थी। यही था गोलकुंडा का दिल, जहाँ राज दरबार लगता, जहाँ राग बजते, जहाँ इतिहास लिखा जाता। ये केवल पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये एक जीती जागती कहानी है जो सदियों बाद भी हवाओं में गुनगुनाहट छोड़ जाती है। ये सिर्फ आंगन नहीं, बल्कि गोलकुंडा के शाही जीवन की धड़कन था। आज भी यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास बोल रहा हो।
देखिए रखिए तोपें, 1 2 3 और वो पीछे वाली 4। अब मैं खड़ा हूँ गोलकुंडा फोर्ट के सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, जहाँ एक नहीं दो नहीं पूरे 4 तोपें एक साथ रखी गई हैं। गोलकुंडा फोर्ट में ये तोपें न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि उस समय के धातु कला और इंजीनियरिंग का जीता जागता प्रमाण थीं। इन तोपों से कभी शहंशाहों ने दुश्मनों पर वार किया था और आज ये हमें उस विरासत की याद दिलाती हैं। ये तोपें उस वक्त की ताकत थी। गोलकुंडा पर कई बार हमले हुए, लेकिन इन तोपों ने हर बार दुश्मनों को रोका। अब चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं दरबार हाल। पूरा बना है ऊपर, सीढ़ियों के माध्यम से चलेंगे। इस किले का निर्माण काकतीय वंश के राजाओं ने कराया था, लेकिन काकतीय वंश के विघटन के बाद यहाँ पे बहमनी साम्राज्य, कुतुब शाही साम्राज्य, गोलकुंडा साम्राज्य और अंत में मुगल साम्राज्य की शासन सत्ता स्थापित थी। गोलकुंडा का इतिहास 13वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब काकतीय राजवंश ने इसे एक मिट्टी के किले के रूप में बनवाया था। बाद में 16वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तानों और फिर कुतुब शाही वंश ने इसे मजबूत पत्थरों से बनवाया और इसका विस्तार किया। गोलकुंडा किले की इंजीनियरिंग बेहद अद्भुत है। फतेह दरवाज़ा पर ताली बजाने से वह कई किलोमीटर दूर तक जाती है, एक तरह का अलार्म सिस्टम। किले की दीवारें 18 फुट मोटी हैं और करीब 10 किलोमीटर में फैली हैं। देखिए ये बना है दरबार हाल। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ गोलकुंडा फोर्ट के सबसे ऊंचे हिस्से की तरफ, बाला हिसार पवेलियन। थोड़ी थकान है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। और फाइनली मैं आ गया हूँ टॉप पर। अब मैं इस बारादरी के और इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से पे हूँ। ये सबसे ऊंचाई वाला यहाँ का भाग है। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। इस पवेलियन से आपको हैदराबाद का एक पैनारोमिक व्यू देखने को मिलता है। जहाँ तक नज़र जाए वहीं तक इतिहास बिखर जाता है। 400 से 500 साल पहले इसी जगह से राजा अपने किंगडम का नज़ारा देखा करते थे। बाला हिसार सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोजीशन भी थी। दुश्मन अगर किसी डायरेक्शन से अटैक करते तो सबसे पहले सिग्नल यहीं से मिलता था। ये वही जगह थी जहां कुतुब शाही किंग्स अपना रॉयल दरबार लगाया करते थे और दूर से आने वाली संगीत की ध्वनि को सुना करते थे। फोर्ट की इतनी ऊंचाई और मजबूती के कारण गोलकुंडा आसानी से जीता नहीं गया। यहाँ से हवाएं भी कुछ अलग ही महसूस होती हैं, जैसे पुराने राजाओं की कहानियाँ हवाओं के साथ गुनगुना रही हों। और सबसे खास बात, ये व्यू देखकर एक ही शब्द निकलता है, शानदार। अगर आप कभी गोलकुंडा फोर्ट आएँ तो बाला हिसार तक ज़रूर चढ़िए। ये छोटी सी मेहनत ज़िंदगी भर याद रहने वाला नज़ारा देती है। देखिए यहाँ से हम होके आए थे वहाँ से, और इस समय सबसे ऊंचाई वाले भाग में है। पूरा शहर यहाँ से हैदराबाद देखा जा सकता है। देखिए कितना सुंदर है। और वो सीढ़ियाँ हैं सामने, वहीं से चढ़ के आए थे ऊपर। किले के अंदर 8 दरवाजे और 87 बुर्ज हैं। किले के अंदर पानी की कुशल व्यवस्था थी। ग्रेविटी वेस्ट वाटर सिस्टम, यानी उस समय भी लोग सस्टेनेबल लिविंग की मिसाल थे। गोलकुंडा सिर्फ किला नहीं था, यह कभी विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र था। यहाँ से निकले थे कोहिनूर, होप, डायमंड जैसे दुर्लभ रत्न। यह किला उस समय में इतनी समृद्धि का प्रतीक था कि कहा जाता था जो गोलकुंडा पर राज करता है
वो हीरो पर राज करता है। इसीलिए गोलकुंडा को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया। अब मैं पहुंच चुका हूं गोलकुंडा किले के बेहद खास और भावनात्मक स्थान पर, भक्त रामदास की जेल। रामदास, जिन्हें कंचेरला गोपन्ना कहा जाता था, 17वीं सदी के एक ईमानदार अधिकारी और भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने तेलंगाना के भद्राचलम में भगवान राम का मंदिर बनवाया, लेकिन शाही खजाने का उपयोग करने के कारण उन्हें इस किले की जेल में कैद कर दिया गया। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक साधक की तपोभूमि बन चुकी थी। यहीं पर बैठकर रामदास ने राम के नाम में सैकड़ों भजन रचे। कहा जाता है उनकी आत्मा आज भी कोठरी की दीवारों में गूंजती है। जब राजा ताना शाह को भगवान राम स्वप्न में दर्शन दिए, तब रामदास को मुक्त कर दिया गया। आज भी यह जेल आस्था, भक्ति और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। गोलकुंडा में एकमात्र ज्ञात हीरे की खदान थी। विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा आपने सुना होगा, वो यहीं की खदान से निकला था। इसलिए ये पूरा क्षेत्र गोलकुंडा का हीरे के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। और जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, ये नगीना बाग है और त्यौहार के समय रानियाँ यहाँ पे हीरे जवाहरात या आभूषण खरीदती थी। ये पूरा, और ये पीछे पूरा किला बना है। एक ऐसा शाही बगीचा जहाँ फूलों की महक, फव्वारों की सरसराहट और हवाओं की मंदम गुनगुनाहट मिलकर बनाती थी एक रूहानी धुन। यह जगह सिर्फ हरियाली से भरी नहीं थी, यह भी उस दौर की सांस्कृतिक आत्मा, जहाँ संगीत, नृत्य, शायरी और राजसी मुलाकातें फूलों की तरह खिलती थी। यह बाग कुतुब शाही राजाओं का पसंदीदा स्थान था, जहाँ वे अपना राजकीय तनावों को भूलकर संगीत और प्रकृति की गोद में सुकून ढूंढते थे। यह बाग उस दौर की कलात्मक शांति और शाही जीवन शैली का प्रतीक था। आज भी यहाँ खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और इतिहास अपने भीतर खींच रहा हो। देखो भाई लोग, मुझे भी भर्ती होना है सेना में, उठा पाता हूँ कि नहीं। फेल फेल है, फेल।